Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you Diploma Engineering students in the subject Industrial Engineering. Our today's chapter is Flow Process Charts, Prabaha Prakram Charts. In this section, we will study Flow Process Chart, Standard Symbol, Main Type Flow Process Chart, Material Type Flow Process Charts, Equipment Type Flow Process Chart and Percentage Saving. आज इस भाग में हम पढ़ेंगे प्रवाह प्रक्रम चार्ट, मानक प्रतीक, मानव प्रकार प्रक्रम चार्ट, पदार्थ प्रकार प्रक्रम चार्ट, उपकरण प्रकार प्रक्रम चार्ट और प्रतिशत बचत। फ्लो प्रोसेस चार्ट या प्रवाह प्रक्रम चार्ट रूपरेखा प्रक्रम चार्ट का विस्तारित संस्करण है, डिटेल्ड वर्जन ऑफ आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। हमने देखा था आउटलाइन प्रोसेस चार्ट में केवल दो ही सिंबल्स यूज़ होते थे, ऑपरेशन और इंस्पेक्शन, जबकि यहाँ पर पांचों सिंबल्स का उपयोग किया जा सकता है। सो अ फ्लो प्रोसेस चार्ट इज द डिटेल वर्जन ऑफ आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। ऑल 5 स्टैंडर्ड सिंबल्स एज पर रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के अनुसार, कैन बी यूज्ड इन इट टू रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज। फ्लो प्रोसेस चार्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। प्रवाह प्रक्रम चार्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मेन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट या मानव प्रकार का प्रोसेस चार्ट। दूसरा है मटेरियल टाइप या पदार्थ प्रकार का फ्लो प्रोसेस चार्ट। और तीसरा है इक्विपमेंट या मशीन टाइप का प्रक्रम चार्ट। सर्वप्रथम हम देखेंगे जो हम स्टैंडर्ड सिंबल्स कौन कौन से इसमें उपयोग करते हैं। 5 स्टैंडर्ड सिंबल्स उपयोग किए जा सकते हैं। ऑपरेशन सर्कल, इंस्पेक्शन या निरीक्षण के लिए स्क्वायर, ट्रांसपोर्टेशन या स्थानांतरण के लिए एरो, डिले या देरी के लिए कैपिटल डी और स्टोरेज या भंडारण के लिए रिवर्स ट्रायंगल, उल्टा त्रिभुज। सर्वप्रथम हम देखेंगे मानव प्रकार का फ्लो प्रोसेस चार्ट। इस प्रोसेस चार्ट में जो एक्टिविटी है वो ये है कि श्री कुमार एक मैन है, ये अपने घर में बैठे हुए हैं और इनके घर की लाइट चली जाती है और ये अपने घर का फ्यूज़ बदलते हैं। सो बेसिकली एक्टिविटी इज चेंजिंग द फ्यूज़ ऑफ होम। यहाँ पर इस चार्ट में आपको कुछ चीज़ें मिसिंग लग रही हैं। सबसे पहले टाइटल मिस लग रहा है, टाइटल इसमें नहीं है। दूसरा, जो समरी हम बनाते हैं वो भी मिसिंग हो रही है, तो ये ऊपर आती है। चूँकि चार्ट काफ़ी लंबा है इसलिए उसको छोड़ा गया है, लेकिन वो चूँकि कॉमन होते हैं तो अगले चार्ट्स में वो आएंगे। तो पहली बात, ये मेन टाइप क्यों है? क्योंकि हम उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर एक्टिविटीज़ को नोट कर रहे हैं कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है और उसको हम चार्ट में नोट कर रहे हैं। और नोट हम किस प्रकार से करते हैं इसको देखें आप, कि नोट करते करते हम उसको छोटा छोटा स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद सिंबल के आगे डॉट लगाते जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखें तो श्री कुमार जो है वो बैठे हुए हैं। सो इट इज़ इनवर्स ट्रायंगल, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, जिसको हम परमानेंट स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं सिंबल को। अब श्री कुमार बैठे हुए हैं, उनको पता लगा कि लाइट चली गई है, तो वो आप अलमारी तक जाते हैं। यहाँ पर आप दूरी और समय भी लिख सकते हैं, कितनी बार उठते हैं ये भी, संख्या भी लिख सकते हैं। दिस इज़ अप टू यू। और कोई रिमार्क में, टिप्पणी में भी आप कुछ लिख सकते हैं। बट अभी हम इसको सिंप्लीफाई करने के तौर पर सिर्फ ये जानेंगे कि जो अति आवश्यक चीज़ें वो क्या आवश्यक हैं, कि एक स्टेटमेंट और उसके आगे सिंबल पे डॉट। तो श्री कुमार बैठे हुए हैं पहले नंबर पर, तो ये क्या है, हमारा भंडारण है या इनवर्स ट्रायंगल पर डॉट लगा हुआ है। इसके बाद श्री कुमार अलमारी तक जाते हैं। बार बार श्री कुमार नहीं लिखेंगे, जो स्टेप वो कर रहे हैं वो दूरी 2 मीटर की तय करते हैं और ये होगा ट्रांसपोर्टेशन, तो डॉट यहाँ लगा हुआ है। इसके बाद अलमारी खोलते हैं, चूँकि खोलना एक ऑपरेशन है तो यहाँ पर ऑपरेशन होगा। इसके बाद वो टॉर्च उठाते हैं, एक टॉर्च उठाते हैं, टॉर्च उठाना भी एक ऑपरेशन में आएगा। टॉर्च ऑन करना ये भी एक ऑपरेशन है। फिर फ्यूज़ तार को अलमारी में से ही उठाते हैं तो यहाँ पर भी ऑपरेशन होगा। अब उनके पास
फ्यूज़ वायर तक चढ़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो उनके देखा कि सीढ़ी बगीचे में रखी, तो वो बगीचे में जाते हैं, तो बगीचे में रखी सीढ़ी तक जाते हैं और 10 मीटर की दूरी तय करते हैं, तो यहाँ पर फिर से ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर वो सीढ़ी उठाते हैं तो ये ऑपरेशन होगा। फिर सीढ़ी को उठा करके दीवार तक लाते हैं 8 मीटर तक, तो ये होगा ट्रांसपोर्टेशन। फिर वो टार्च अपनी पत्नी को देते हैं, तो यहाँ पर हम देखें कि टार्च वो अपनी पत्नी को दे रहे हैं, क्योंकि अब वो फ्यूज़ बदलने वाले हैं, तो उन्होंने टॉर्च अपनी पत्नी को दी, तो ये ऑपरेशन होगा। सीढ़ी को दीवार से लगाते हैं, ये भी ऑपरेशन होगा। अब सीढ़ी पर चढ़ना, मूवमेंट हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, दोनों में ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये वर्टिकली चढ़ रहे हैं तो 2 मीटर तक चढ़ते हैं, सीढ़ी 2 मीटर की है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन। फिर वो मेन स्विच को ऑफ करते हैं, तो ये ऑपरेशन होगा। फिर फ्यूज़ प्लग को निकालते हैं, तो ये भी ऑपरेशन होगा। अब इसके बाद जब वो फ्यूज़ चेक कर रहे हैं, तो ये अपना इंस्पेक्शन होगा। जले हुए तार को निकालना, ये अपना ऑपरेशन होगा। नए तार लगाना, ये भी एक ऑपरेशन होगा। प्लग को सॉकेट में लगाना, ये भी एक ऑपरेशन होगा। और इसके बाद फिर वो मेन स्विच ऑन कर देते हैं, तो ये भी एक ऑपरेशन होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसमें ऑपरेशन हमारे वो कर रहे हैं 13, ट्रांसपोर्टेशन में वो जा रहे हैं 4 बार, डिले में कुछ भी नहीं हो रहा है, इंस्पेक्शन में वो फ्यूज चेक करते हैं वो एक ही है, और परमानेंट स्टोरेज में एक ही है, जबकि वो बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से हम इसकी समरी बनाएं, तो समरी में हम ये बना सकते हैं कि सारे सिंबल्स एक तरफ लिखें, आगे भी वो आगे के चार्ट में दिखेंगे आपको, और साइड में आप लिख दें। चूँकि ये एग्जिस्टिंग है, तो अभी जो हो रहा था वो हमने नोट किया है, जिसमें 13 ऑपरेशन थे, 4 बार ट्रांसपोर्टेशन था और 3 बार, 1 बार उसका इंस्पेक्शन था और 1 बार डिले था। तो ये हमारी थी प्रेजेंट मेथड। तो ये हमने इसको सिलेक्ट किया था और रिकॉर्ड किया था। अब हम इसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस पे जाएं और हम ये देखें कि जो सीढ़ी रखने की हमारी जगह है, यदि हम वो जहाँ पर हमारा मीटर रखा है वहाँ पर रख दें, क्योंकि जगह रहती है जहाँ मीटर रहता है, तो वो बगीचे तक जाने और आने से बच जाएंगे। तो ये एक अपन इस प्रोसेस को इस तरीके से कर सकते हैं। तो वो हमारी हो जाएगी प्रपोज्ड, और उसमें उनके ट्रांसपोर्टेशन बच जाएंगे, और इस प्रकार से हमारी समय की बचत हो जाएगी। फिर हम नया वाला एक समरी बनाएंगे जिससे हम परसेंटेज सेविंग निकाल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलरली मेन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट में पहली चीज़ हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें केवल जो मानव है उसकी एक्टिविटीज़ को नोट करना है, बस। बाकी हमें किसी और तरफ नहीं देखना है। तो श्री कुमार जो जो करते जा रहे हैं वो हम देख रहे हैं, और स्टेटमेंट विवरण में हम लिखते जा रहे हैं। विवरण में केवल पॉइंट लिखते जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, और उनको हम सिंबल से दिखा रहे हैं, और आखिरी में हम जा कर के सिंबल को आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लाइन के द्वारा मिलाते जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम मैच करते जाते हैं, जिससे कि एट अ ग्लांस हमें पता लग जाए कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो ये हमारा था मेन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। यदि परीक्षा में आपको आता है कि आप मानव प्रकार का कोई भी प्रोसेस चार्ट बनाएं, तो आप ये वाला बना सकते हैं। अदरवाइज़ कोई मान लीजिए एग्जाम्पल आता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कि एक टाइपिस्ट है, वो क्या कार्य करता है, तो वहाँ पर हमको हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनाना है कि यदि आप ही टाइपिस्ट हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कैसे करना होगा, तो आप वो स्टेप लिख दें और ये चार्ट बना दें। या फिर एक हॉस्पिटल में नर्स कैसे कार्य करती है, तो नर्स आप सभी जानते हैं, हॉस्पिटल जाना हुआ होगा, तो वहाँ पर नर्सेज जो काम करती हैं कि सबसे पहले आपसे वो फाइल लेती हैं और फिर इसके बाद आपको बेड तक ले जाना, आके चेक करना, तो ये जो एक्टिविटी नर्स करती हैं वो भी करेंगी। तो ये सारे काम जो हैं वो मेन टाइप हैं। अभी तक इसमें आपको जो एग्जांपल्स दिए हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं दिए हैं। इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या होगा इसमें कार्य, कि मान लीजिए कोई एक ऑपरेटर है जो मशीन पर कार्य कर रहा है, तो वह ऑपरेटर क्या क्या कार्य कर रहा है उस मशीन पे, मशीन को चलाने में या किसी जॉब को बनाने में, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। वो मानव टाइप का फ्लो प्रोसेस चार्ट होगा। अब दूसरा वाला हमारा आता है मटेरियल टाइप का। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा ध्यान रखेंगे वो रखेंगे कि मटेरियल के साथ क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए अब आप इसमें मैंने एक चीज़ और जोड़ दी है, टाइटल पूरा के पूरा ऊपर बना हुआ है, सिंबल्स के ऊपर जो है वो पूरा टाइटल का है। टाइटल के 2 हिस्से हैं, एक में डिटेल्स है और एक में समरी है। तो और लेकिन इसके साथ मैंने एक लेआउट भी बनाया हुआ है। लेआउट किस प्रकार का है, पहले अपन लेआउट की तरफ देख लें जिससे पिक्चर क्लियर हो जाए। लेआउट, ये हमारे पास एक शॉप है जिसका गेट बना हुआ है, गेट के साइड में ऑफिस होता है, उसके बाद प्रेस शॉप है,
उसके बाद लेफ्ट हैंड पे हम देखें कारपेंट्री शॉप है और उसके जस्ट सामने स्टोर है, स्टोर के बगल में फिटिंग शॉप है और वेल्डिंग शॉप है। तो ये हमारी एक छोटी सी वर्कशॉप है। तो ये इसका लेआउट है। और यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो रही है, अब हम एक्टिविटी पर गौर करें तब हम आएंगे यहाँ पर टाइटल में। तो एक्टिविटी में ये हमें टाइटल शुरू में लिखना चाहिए, मानव प्रकार में नहीं लिखा गया था कि ये पार्ट नंबर है, कुछ भी है। बस जो हम बना रहे हैं वो मटेरियल टाइप का बना रहे हैं। इसमें जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है कि हम एल्यूमिनियम के एक प्लेट का निर्माण कर रहे हैं, या तवे का बोलें आप, इस तरह से समझें, जिसमें हम एक हैंडल भी लगाएंगे। और इसके बाद विधि जो है हमारी वो एग्जिस्टिंग है, वर्तमान है। प्रस्तावित मतलब जो हम प्रपोज करेंगे, एड्रेस है, ऑपरेटर हैं, चार्ट कौन बना रहा है, डेट है, ये एक छोटी सी डिटेल है। इसके बगल में आपका आती है समरी या सारांश। इसमें आप सारे ऑपरेशंस ना लिखें, केवल सिंबल बना दें तो भी चलेगा, कि सर्कल बना दिया। इसके बाद आप चाहें तो इंस्पेक्शन बना दें। फिर जिस सीक्वेंस में आप याद रख रहे हैं, सर्कल, इंस्पेक्शन, यहाँ पर ऊपर नीचे हैं, आप एक ही सीक्वेंस बनाते जाएं। ये ट्रायंगल भी उल्टा बनाया हुआ है, जबकि उल्टा बनना चाहिए, सीधा बना है। तो इसके बाद यहाँ पर जितने भी होंगे वो हम यहाँ नोट कर लेंगे। दूरी कितनी तय कर रहा है, समय क्या लग रहा है, लागत क्या है, योग क्या है, ये सब एडिशनल चीज़ें हैं। ये आप ना भी दें अपने चार्ट में तो भी चलेगा। अब हम चार्ट पर गौर करें। चार्ट पर गौर करने पर हम ये पाएंगे कि इस चार्ट में जो है सबसे पहले जो एल्यूमिनियम प्लेट है वो हमारी कहाँ रखी हुई है, स्टोर में। तो स्टोर आपको पता है ना कहाँ पर है, स्टोर ये यहाँ कोने में है। तो स्टोर से कहाँ आ रहे हैं आप, प्रेस शॉप में, और प्रेस शॉप से कहाँ जा रहे हैं, फिटिंग शॉप में। ये लेआउट से हमें पता लग जाता है हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो अब हम फिर से आते हैं अपने चार्ट पर। चार्ट बनाने में हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि एल्यूमिनियम प्लेट जो है वो हमारी कहाँ रखी हुई है। आप देखें एल्यूमिनियम प्लेट रखी हुई है हमारी स्टोर में। तो ये आ गया इन्वर्स ट्रायंगल, ये सीधा ट्रायंगल बनाया जो कि गलत है, जहाँ से इमेज ली गई है। इसके बाद वहाँ से हम उसको प्रेस शॉप में लाते हैं। दूरी 4 मीटर है या समय लग रहा है, लेकिन ला रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, मूवमेंट। तो यहाँ पर होगा ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद में फिर प्रेस में तैयार करेंगे हम। तो यहाँ पर जो हो रहा है आप देखें कि इसमें ये जो हो रहा है, प्रेस तैयार करने में समय लग रहा है, तो ये जाएगा डिले में, ये डी है डिले में। इसके बाद प्रेस पर आप प्लेट को चढ़ाएंगे दबाने के लिए उसको, तो ये आपका ऑपरेशन होगा। फिर प्लेट को आप कट करेंगे तो ये भी ऑपरेशन होगा। फिर प्रेस करेंगे तो ये भी ऑपरेशन होगा। और प्रेस करने के बाद फाइलिंग करेंगे तो ये भी एक ऑपरेशन होगा। इसके बाद आप फिटिंग शॉप में लाएंगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर ड्रिल तैयार करेंगे आप, तो ये ड्रिल को मतलब ड्रिल की मशीन को जब तक आप तैयार कर रहे हैं तब तक जो मटेरियल है वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो ये डिले में आएगा। 2 बार देखिए वेट हो रहा है, एक बार प्रेस तैयार होने में, क्योंकि हम यहाँ पर ध्यान किस पर दे रहे हैं कि जो मटेरियल हमारी जो प्लेट है वो वेट कर रही है, इसलिए वो डिले में आएगी। फिर जब ड्रिल बनाएंगे तो वो ऑपरेशन होगा। और इसके बाद ड्रिल करने के बाद हम यहाँ पर इंस्पेक्शन करेंगे कि हमने उस प्लेट में ड्रिल सही करें हैं या नहीं करें, क्योंकि ड्रिल हमें करना है, बाद में उसमें हैंडल लगेगा और वो प्लेट आपकी तैयार हो जाएगी। तो हैंडल लगने की प्रक्रिया इसमें नहीं है, केवल यही है कि एल्यूमिनियम प्लेट। तो आप इस तरीके से इस चार्ट में यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि टाइटल पूरा है, टाइटल ब्लॉक है, जिसमें कि एक तरफ पूरी डिटेल लिखी हुई है कि प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया है एल्यूमिनियम प्लेट का निर्माण करना, जिसमें बाद में हैंडल लगेगा, क्योंकि ड्रिल है, ड्रिल अपन ने किया इसलिए उसमें हैंडल ही लगेगा। जो विधि है हमारी वो एग्जिस्टिंग है। यहाँ पर टाइटल में आपने चार्ट बनाया हुआ है जिसमें सिंबल हैं, वर्तमान प्रोसेस बताई गई, प्रस्तावित और बचत नहीं है। अगर हम प्रस्तावित करते तो प्रस्तावित भी आ जाती है, पर बचत भी आ जाती। लेआउट बनाया है हमने कि मटेरियल का मूवमेंट स्टोर से कहाँ हो रहा है, प्रेस शॉप, और प्रेस शॉप से कहाँ हो रहा है, फिटिंग शॉप में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरे ये जो नीचे चार्ट बना हुआ है, इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा ये चार्ट है जो आपने देख रहे हैं यहाँ पर कि ये वाला चार्ट है। ये चार्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। संख्या, दूरी, समय को भी आप छोड़ दें, लेकिन केवल ये जो लिखना और ये सिंबल पर इस तरह से टिक करना। अब इसको टिक करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। ट्रांसपोर्टेशन कितने हो रहा है, 1 2। डिले कितना हो रहा है, 1 2। और उसके बाद इंस्पेक्शन कितना हो रहा है, 1। और स्टोरेज क्या है, 1। तो ये आपके आ जाएंगे यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं 5 ऑपरेशन, 2 ट्रांसपोर्टेशन, 2 डिले, 1 इंस्पेक्शन और 1 परमानेंट स्टोरेज। तो ये यहाँ पर जाकर के आपका मटेरियल टाइप का फ्लो प्रोसेस चार्ट कंप्लीट हुआ। तो अब आप इतना समझ गए हैं
मटेरियल, हमने दो तरह के चार्ट अभी तक पढ़े हैं, मेन टाइप और मटेरियल टाइप। इसमें मेन टाइप में मैंने सिर्फ चार्ट लिया था कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूरी, संख्या, समय ना लिखें तो भी चलेगा, रिमार्क की जगह रखें, लेकिन ये जो स्टेप्स लिखी हुई हैं, ये स्टेप्स और साथ में सामने सिम्बल्स जो बने हैं उन पर डॉट लगा के बाद में उनको लाइन से मिलाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में हम योग कर देते हैं, काउंट कर लेते हैं कि ऑपरेशन इतने और बाकी इंस्पेक्शन इतने और ट्रांसपोर्टेशन इतने, जिससे कि हम इसकी समरी बना सकें। अब दूसरे चार्ट में मैंने ये बताया था कि आपको ओवरऑल यदि बनाना है तो आपको उसमें टाइटल भी देना होगा। टाइटल में आप जितना लिख सकते हैं उतना लिखें। इसमें खास चीज़ ये लिखना ज़रूरी है कि एक्टिविटी क्या हो रही है। मानव टाइप में एक्टिविटी क्या हो रही थी कि श्री कुमार फ्यूज़ वायर लगा रहे हैं। इसमें क्या हो रही है कि एल्यूमिनियम प्लेट का निर्माण हो रहा है। इसके बाद विधि कौन सी हमारी, ये भी बताना ज़रूरी है, एग्जिस्टिंग है या प्रपोज। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग है, यानी वर्तमान में जो कार्य चल रहा है उसको हम नोट कर रहे हैं। बस स्टेप को नोट करें, इसके बाद सिंबल के आगे डॉट लगाएं, उनको लाइन से मिलाएं और उसके बाद उसकी समरी लिख दें। अब हम तीसरे प्रकार की आते हैं, वो है हमारा इक्विपमेंट टाइप या इक्विपमेंट टाइप बोलते हैं। इसमें हम यूजुअली मशीन भी, क्रेन भी ले लेते हैं, या मशीन क्या कर रही है या कोई इस विशेष उपकरण है तो क्या कर रहा है। इसमें उपकरण के तौर पर मैंने ये लिया हुआ है कि इंडस्ट्रीज़ में यूजुअली ये एक रिक्वेशन बुक चलती है। यदि आपको कोई सामान चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो तो वो रिक्वेशन बुक मूव करती है और आखिरी तक रिक्वेशन बुक आती है। तो यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है कि मूवमेंट ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब एक्टिविटी ऑफ रिक्वेशन बुक। रिक्वेशन बुक मतलब एक पर्ची पे लिखा जाएगा और वो पूरा मूव होकर के आएगा। तो रिक्वेशन बुक का मूवमेंट जो है, रिक्वेशन बुक इज अ इक्विपमेंट। इस केस में ये हमारा इक्विपमेंट है। अब इक्विपमेंट में देखें आप, तो इसमें देखिए आप, बाकी कोई चीज़ नहीं है, केवल डिस्टेंस बताई गई है, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन होता है इसलिए। तो फ्लो प्रोसेस चार्ट है जब रिक्वेशन ऑफ पेटी केस। पेटी केस मतलब कि हर जगह पर कुछ कुछ पैसा होता है। तो यदि कोई एक शॉप है जिसमें कि इतना पैसा होना चाहिए, तो वो उसके लिए अपना एक रिक्वेशन भेजता है मेन अकाउंट डिपार्टमेंट को, वहाँ से पैसा लेकर के उसके पास आता है जो उसके डे टू डे खर्च के काम में आते हैं। तो यहाँ पर हमने रिक्वेशन का लिया कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड है, उसने रिक्वेस्ट बनाई, अपने बुक पर लिखी। तो उसने लिखी मतलब ये क्या हो गया, ऑपरेशन। और उसने उस पर क्या किया, एक फ्लैग लगा दिया। जैसे रिक्वेशन बुक खोली जाए तो वो सीधा वही पन्ना खुले, क्योंकि उसमें पहले के भी पन्ने रहते हैं और वो बुक रहती है तो ज़्यादा पन्ने रहते हैं। तो इसने एक पिकअप फ्लैग लगाया जिससे कि दूसरे आदमी को उसको पेज को ढूंढने में समय न गंवाना पड़े। तो उसने पिकअप फ्लैग लगाया। उस समय तक रिक्वेशन बुक क्या कर रही है, डिले हो रहा है इसका। रिक्वेशन बुक कुछ नहीं कर रही है। फिर इसके बाद ये अकाउंट डिपार्टमेंट में गई तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हुआ। फिर अकाउंट ने सिग्नेचर वेरीफाई की है, अकाउंट ने सिग्नेचर वेरीफाई की है। और अकाउंट ने, डिपार्टमेंट ने जब सिग्नेचर वेरीफाई किए, अकाउंट डिपार्टमेंट ने सिग्नेचर वेरीफाई किए, मतलब ये क्या हुआ, इंस्पेक्शन कि वो डिपार्टमेंटल हेड के ही साइन है या नहीं है। फिर अकाउंट अप्रूव्ड बाय ट्रेजरर, जिसके पास पैसा होता है अभी उस आदमी के पास आ गई है, तो उसने यहाँ पर अमाउंट जो चाहिए उसको वेरीफाई किया कि अप्रूव किया कि हाँ भाई इन्होंने सपोज 500 रुपये मांगे हैं, तो उसने अप्रूव किया ट्रेजरर ने, जो हेड था उसका, ट्रेजरर। इसके बाद वो गया केशियर के पास। तो केशियर के पास गया तो अमाउंट काउंटेड बाय केशियर, ट्रेजरर ने अमाउंट केशियर के पास, केशियर ने उसका अमाउंट काउंट किया, ये भी ऑपरेशन हुआ। फिर अमाउंट बुक कीपर ने रिकॉर्ड किया कितना पैसा दे रहे हैं, और फिर उसने जो कैश है उसको एक लिफाफे में रखा। तो ये चारों क्या हुए आपके ऑपरेशंस। अब लिफाफे में रखने के बाद उसने पेटी केस जो था रिक्वेशन बुक के साथ, पैसे का लिफाफा भी उसने ट्रांसपोर्टेशन बुक में ट्रांसपोर्ट किया। कहाँ पे, जिस डिपार्टमेंट ने पैसा मांगा था उसके पास। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर कि हम जो बात कर रहे हैं एनवलप की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें पैसा रखा है, वो रिक्वेशन बुक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये मूवमेंट किसका हो रहा है, इक्विपमेंट का हो रहा है। तो ये जो पेटी केस था डिपार्टमेंट का, वो यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हुआ। इसके बाद पेटी केस चेकड अगेंस्ट द रिक्वेशन। अब यहाँ पर ये पहुँचा तो यहाँ पर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वाले ने किया कि जो पैसा मैंने मांगा था उतना पैसा आया या नहीं। तो उसने देखा, चेक किया, चेक करने के बाद उसने उस पर साइन कर दिया रिक्वेशन बुक पे, रिसीप्ट पे, और उसने इसको ले जा करके अपने बॉक्स में रख दिया। तो यहाँ पर जा करके हमारा ये कंप्लीट होता है कि रिक्वेशन बुक का मूवमेंट जो हुआ इक्विपमेंट टाइप का, वो किस प्रकार का था। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑपरेशन कितने हुए, 6।
इंस्पेक्शन हुए 2, ट्रांसपोर्टेशन हुए 2 और डिले हुआ 1। तो ये इसकी समरी है। तो टाइटल के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, समरी भी बनी हुई है, लेआउट बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। सोर्सेस, ये जो चार्ट जहाँ से लिए हैं यहाँ पर सोर्स लिखे हुए हैं सारे कि जहाँ से ये इमेजेस ली गई हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हमने तीनों प्रकार के चार्ट पढ़े हैं। मेन टाइप जिसमें कि आदमी की एक्टिविटी हम नोट करते हैं, मटेरियल टाइप जिसमें कि मटेरियल की एक्टिविटी हम नोट करते हैं, इसमें हम आदमी उपकरण पे बात नहीं करते। तीसरा हमने इक्विपमेंट टाइप जिसमें इक्विपमेंट थी रिक्वेशन बुक। ये इक्विपमेंट यदि हम इंडस्ट्री में देखें तो कोई हमारी क्रेन हो सकती है, मटेरियल हैंडलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले आपके ट्रॉले हो सकते हैं, ये इक्विपमेंट कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम फ्लो प्रोसेस चार्ट जो है वो 3 तरीके के बना सकते हैं, मैन टाइप, मटेरियल टाइप और इक्विपमेंट टाइप। एग्ज़ाम में यदि आपको आता है कि मैन टाइप का बनाना है तो मैन टाइप का बनाइए, मटेरियल टाइप का बनाना है तो मटेरियल टाइप का बनाइए, इक्विपमेंट टाइप का बनाना है तो इक्विपमेंट टाइप का बनाइए। और यदि तीनों में से कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं है तो आप कोई सा भी एक चार्ट बना सकते हैं। इस केस में वो हो सकता है कि आपको कोई एक्टिविटी दे के इस एक्टिविटी के लिए बनाइए, तो आपको उस एक्टिविटी का बनाना है। अब ये चार्ट बनने के बाद क्या होगा, हमने तीनों चार्ट में देखा कि ये प्रोसेस या प्रक्रम जो थे हमारे वो एग्जिस्टिंग थे। ग्रीन कलर देखिए, एग्जिस्टिंग थे या मौजूदा थे। अब इसमें हमने करेंगे एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, हम क्वेश्चनिंग टेक्निक लगा करके, और फिर उसके बाद हम अल्टरनेटिव से क्या करेंगे, इसको डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रपोज्ड करेंगे। मतलब इसी प्रकार का चार्ट रहेगा लेकिन वो प्रपोज्ड रहेगा, जिसमें कि हम कुछ ऑपरेशंस या इंस्पेक्शंस या डिले जो भी हो रहे हैं उन सबको या तो कुछ जो गैर ज़रूरी होंगे उनको हटाएंगे या 2 को आपस में जोड़ देंगे या किसी भी तरीके से हम उसमें इनकी संख्या को कम करेंगे, लेकिन कार्य हमारा पूरा होना चाहिए। और आखिरी में मेन टाइप, मटेरियल टाइप या इक्विपमेंट टाइप। तो ये मैंने सिंबल जो लिए हैं वो मटेरियल टाइप के लिए लिए थे, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल हैं। तो ये आपका हो गया पहला वाला, कौन सा हो गया, एग्जिस्टिंग। फिर क्या हो गया आपका प्रपोज्ड। तो एग्जिस्टिंग में आप सारी एक्टिविटी लिख देंगे। ऑपरेशन सपोज 10 हैं, आपने प्रपोज किए 8, तो आपकी सेविंग कितनी हो गई, 2। तो परसेंटेज में क्या हो गई, 2 की सेविंग हुई ऑपरेशन में। ओरिजिनली लग रहे थे 10, तो 2/10 यानी 20% आपकी ऑपरेशंस में सेविंग हो गई। तो इस प्रकार से हम ये जो परसेंटेज सेविंग निकालते हैं वो हम निकाल करके अपने समरी में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने आज के लेक्चर में देखा कि फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या होता है। इसके बाद इसमें कौन कौन से सिंबल्स, तो 5 सिंबल्स फ्लो प्रोसेस चार्ट। आउटलाइन चार्ट का या ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट का डिटेल वर्जन है, 3 प्रकार के होते हैं, मैन टाइप, मटेरियल टाइप और इक्विपमेंट टाइप। इसमें हम जो एक्टिविटीज नोट करते हैं, मैन टाइप में सिर्फ मैन की, मटेरियल टाइप में सिर्फ मटेरियल की और इक्विपमेंट टाइप में सिर्फ इक्विपमेंट की। और समरी जो हम बनाते हैं, यदि एग्जिस्टिंग है तो केवल एक ही आता है, लेकिन यदि प्रपोज किए तो उसमें एग्जिस्टिंग भी आएगा, प्रपोज भी आएगा और परसेंटेज सेविंग भी आएगा। तो दिस इज़ अवर टुडेज लेक्चर। Thank you very much for viewing this video. Thank you.